दोस्तों 498A की अगर हम बात करें, 498A की बात करता है क्रूएलिटी की। क्रूएलिटी हुई है किसी भी लड़की के साथ उसके हस्बैंड ने, उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने, उसके किसी भी रिलेटिव ने अगर उस लड़की के साथ में क्रूएलिटी की है तो वो लड़की ऐसे मामलों में एक FIR लॉन्च करवाती है, FIR दर्ज करवाती है, जो कि सेक्शन 498A को दर्शाता है। 498A में पहले ये FIR दर्ज होती थी, जो पहले इंडियन पिनल कोड 1860 का कानून था, और अब जो ये FIR दर्ज होती है वो सेक्शन 85 में दर्ज होती है, जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023 का दोस्तों कानून है। ये जो मामला है FIR दर्ज हो गई तो ये क्रिमिनल केस चलता है, और सिर्फ 498A का ही मामला नहीं चलता है, इसमें साथ साथ और भी कुछ सेक्शंस जोड़ दिए जाते हैं। उन धाराओं के अनुसार भी केस को आगे जाकर तय किया जाता है, बट उससे पहले जाना पड़ता है वुमेन सेल में। वुमेन सेल में जाकर और जो आपके साथ परेशानियां होती हैं या मेंटली टॉर्चर आपको किया जाता है, वक्त आपका खराब किया जाता है, वो मामला और ज्यादा अलग हो जाता है। आज दोस्तों हम बात करेंगे 498A के बारे में, जिसमें कई बार सुप्रीम कोर्ट के कई सारे ऐसे जजमेंट्स आए, रूलिंग्स आई, और कई बार ये भी बताया गया कि अरेस्ट करना जरूरी नहीं है, बट बहुत ज्यादा अगर किसी को चोट आ जाए तो ऐसे में अरेस्ट करना भी पड़ता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 498A के बारे में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है क्रिमिनल प्रैक्टिस, और मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों आप में से कोई भी नए वकील साहब है, कोई भी लॉ स्टूडेंट है, या कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, या फिर आप पर केस हुआ है या आप केस करना चाहते हैं, वीडियो बहुत काम का है, वीडियो को पूरा देखें। हम उन बातों को डिस्कस करते हैं जो प्रैक्टिकली हम डेली कोर्ट में करते हैं। दिल्ली में हम प्रैक्टिस करते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ चलता है उसके बारे में ही अपनी वीडियोस को आपके लेकर आते हैं। और अगर वीडियो से कुछ हेल्प मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं, साथ में लाइक भी कर दें वीडियो को। दोस्तों हालांकि मैंने पहले डोमेस्टिक वायलेंस पर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, तो दोस्तों सेक्शन 12 पे कई सारी वीडियोस बनाई है, जो कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है। उसी में जो इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है उस पर भी वीडियोस बनाई है। साथ में जो मेंटेनेंस का आप केस डालते हैं 125 का, उस पर वीडियोस अवेलेबल हैं। चाइल्ड कस्टडी पर भी हैं। ऐसे कई सारी वीडियोस आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। बट 498A का मुद्दा, सबसे पहले आप दोस्तों ये जान लीजिए कि 498A में किसी भी हस्बैंड के अगेंस्ट जब कोई FIR दर्ज होती है, या फिर आप जब जाते हो वुमेन सेल में, जब बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, और ऐसे में सिर्फ हस्बैंड को ही नहीं उसके परिवार वालों को बुलाया जाता है, रिलेटिव्स को भी बुला लिया जाता है, और वहां बुलाकर वुमेन सेल में उनके साथ में बदतमीजी की जाती है। उल्टे सीधे सवाल वो लोग पूछते हैं। बस वो कोशिश ये करते हैं कि लड़के लड़की का दोनों का पैचअप वहां पर हो जाए, किसी भी तरह से मीडिएशन कराने की कोशिश करते हैं कि दोनों का घर चल जाए। पुलिस भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है। यही रूलिंग है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की। ऐसे में कोशिश करते हैं दोनों का घर दोबारा से जोड़ने के लिए। बट यहाँ पर रूलिंग दोस्तों, एक बात हम करें, अर्नेस्ट कुमार का जो जजमेंट आया उसमें ये बोला गया कि 498A में सीधा तरीके से अरेस्ट ना करें। उसके बाद से अरेस्टिंग रुक गई लड़कों की, मतलब कि जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी अरेस्ट रुक गई, वरना पहले तो सीधा जैसे ही FIR हुई उसी वक्त सामने वाले को अरेस्ट कर लिया जाता था। दोस्तों 498 क्या बोलता है, इसकी लैंग्वेज क्या बोलती है? सिंपल सी बात बोलता है, हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड ऑफ अ वुमेन सब्जेक्टिंग हर टू क्रूएलिटी। मतलब कि इसमें कोई भी हो, चाहे वो हस्बैंड के रिलेटिव्स हो, हस्बैंड हो, या हस्बैंड की फैमिली ही क्यों ना हो, वो सभी लोग जो क्रूएलिटी करते हैं वो केस इसमें दर्ज हो जाता है। जो पहले 498A था वही अब सेक्शन 85 बन गया। दोनों में बदलाव किए ही नहीं गए, दोनों सेम टू सेम एज इट इज उठाकर इसमें डाल दिया, कुछ चेंजेस नहीं आए, जबकि इसके अंदर चेंजेस की जरूरत है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने, कई बार हाई कोर्ट्स ने ये बातें बोली हैं कि इसमें कुछ बदलाव होने चाहिए। दोस्तों आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग हैं, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498A का हो, चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है। फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सके। डोमेस्टिक वायलेंस का जो मामला आता है, ये सिर्फ और सिर्फ ईगो सेटिस्फेक्शन का मामला है। बस ईगो सेटिस्फाई करने की एक लड़ाई है दोनों तरफ से, फिर चाहे लड़के वाले हों, फिर चाहे लड़की वाले हों। यहाँ पर ईगो सेटिस्फाई
सेटिस्फाई करने की लड़ाई होती है और बाद में घर टूट जाते हैं, घर बिगड़ जाते हैं। इसका खामियाजा भुगतना किसको पड़ता है? लड़का और लड़की। लड़की शुरू में जब जाती है बहुत ज्यादा तैश में कि मैं ये कर दूंगी और वो कर दूंगी, जबकि इतना बड़ा मामला होता नहीं है, उस मामले को वहीं पर दबाया जा सकता था। कई बार लड़के वाले भी या फिर लड़का अपनी फैमिली की बातों में आकर भी, दोस्तों देखो, डिफेंस तो लेना पड़ता है, स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा अपनी वाइफ का। शादी आपने कर ली और आप सोचो कि नहीं मेरी वाइफ को कोई कुछ भी बोलता रहे, होता रहेगा, ऐसे नहीं होता। आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर कोई गलत उसको बोलता है तो आपको स्टैंड, अगर आप स्टैंड लोगे तो मेरा मानना है कि आपकी वाइफ कभी भी ऐसे गलत स्टेप लेगी ही नहीं। बट फिर भी आप अगर बहुत सारे स्टैंड लेते हो, कई बार फैमिली परिवार से लड़ाई करते हो लड़की के लिए, मतलब अपनी वाइफ के लिए, उसके बावजूद भी अगर वो हरकतें करती है तो एक बात अलग है। बट यहाँ पर अगर आप स्टैंड लेते हो तो कोई भी लड़की इस तरह केस करेगी नहीं। कोर्ट कचहरी मामला पहुंचता है, चार्जशीट लगती है, 498 में चार्जशीट लगेगी। आपको पहले वुमेन सेल बुलाएगी, वहां बिठाएगी, थोड़ा धमकाएगी, सवाल जवाब करेगी। आप वहां नहीं मानोगे तो केस को कोर्ट में भेज देंगे। चार्जशीट लगा देगी पुलिस, और चार्जशीट लगाने से पहले भी कई बार लड़कों से पैसे वसूल किए जाते हैं। पैसे लेते हैं, चार्जशीट लगा देंगे, कोर्ट में केस चला जाएगा, और कोर्ट में केस जाने के बाद में उसका ट्रायल चलेगा सालों साल। बाद में इन केसेस में होता क्या है? राजीनामा। राजीनामा ही होता है एंड में, कॉम्प्रोमाइज दोनों फैमिली के बीच में होता है। एक हैवी अमाउंट लड़के को लड़की को देना पड़ता है, लड़का लड़की को पैसे दे देता है। यहाँ पर डिवोर्स होगा, फर्स्ट मोशन, सेकंड मोशन। उसके बाद आप क्वेश्चनिंग कराने के लिए 498A की जो FIR थी उसे क्वेश कराने के लिए आप हाई कोर्ट जाते हैं। काफी पैसा भी आपका लगता है। तो इन केसेस को आप देखिए दोस्तों। जब भी किसी पर भी कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का मामला डाला जाता है दोस्तों, सबसे पहले जो इस एक्ट की फुल फॉर्म है, द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 में दोस्तों ये एक्ट आया, जिसमें दोस्तों बाद में जम्मू एंड कश्मीर में भी रिकॉग्निशन मिला इसे 2019 में। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि जब भी किसी पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का केस डाला जाता है तो इनिशियली या शुरुआती मामला करें 498A की जाकर आपने कंप्लेंट दे दी पुलिस स्टेशन में, वो भी एक बात अलग है। मेंटेनेंस केस डालते हैं, बट आज हम बात करें डोमेस्टिक वायलेंस की, सेक्शन 12 की। सेक्शन 12 की एप्लीकेशन या सेक्शन 12 का केस डालने के लिए आपके वकील साहब आपको बोलते हैं, जिसमें कि आपके साथ कोई भी किसी भी तरह की ज्यादती हुई होती है, आपके साथ अत्याचार हुए होते हैं, गालियां दी हुई होती हैं, किसी भी तरह से आप उसकी पूरी फैमिली को ही पार्टी बना देते हैं, पूरी फैमिली को पार्टी बना देते हैं। और इसके साथ साथ ही सेक्शन 12 में दोस्तों आप ये केस डालते हो। ये जो केस है इस सेक्शन 12 के नाम से ही बहुत ज्यादा मशहूर है। बट इसी के साथ साथ आप सेक्शन 23 की भी उसके अंदर एक एप्लीकेशन मेंशन करते हो, सेक्शन 23 के सबसेक्शन 2 की, जिसमें की बात की जाती है। दोस्तों आप सेक्शन 23 को कुछ इस तरह से समझो कि इसके अंदर अगर सामने वाला नहीं आएगा कोर्ट में तो उसे एक्स पार्टी किया जा सकता है, मतलब कि उसकी बिना आए भी, उसकी गैर हाजिरी में भी केस को चलाया जाएगा और केस को डिस्पोजल किया जाएगा। और ये जो मामला होता है आपके फेवर में आएगा, लड़की वालों के फेवर में चला जाता है। इसी के साथ साथ आप इंटरिम ऑर्डर भी करा सकते हो, मतलब आप जो मेंटेनेंस लेना चाहते हो, मेंटेनेंस का 125 में जो मामला होता है वो अलग एक मामला है। जो आपने सेक्शन 12 का जो केस डाला है उसी में इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन भी आपके वकील साहब लगाते हैं कि जब तक केस चलेगा उससे पहले एक इंटरिम मेंटेनेंस दिलवा दिया जाए, क्योंकि लड़की के बहुत सारे खर्चे हैं, उसे अपने खर्चे पूरे करने हैं। शादी होने के बाद ऐसा माना जाता है अपने देश में कि उस लड़की की जिम्मेदारी बनती है लड़के की, तो लड़का सारे उसके खर्चे पूरे करेगा। और दोस्तों ये आपकी गलत फहमी है कि कोई लड़की कमा रही है तो उसे मेंटेनेंस हमें नहीं देना होगा, ये गलत फहमी है। कई बार मेंटेनेंस बन जाता है और अगर कोई बच्चा उसके साथ में है तो मेंटेनेंस बनेगा ही बनेगा। दोस्तों आप में से कोई भी जब भी हमें व्हाट्सएप करता है केस को डिस्कस करने के लिए, जो कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी का वे होता है, जो कि चार्जेबल होता है, या कोई सवाल अगर है तो सवाल लिखकर आप पूछें, उसका जवाब आपको फ्री में मिलेगा, या कमेंट बॉक्स में सवाल पूछे तो भी आपको रिप्लाई मिलेगा। बट आप जब केस को डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि सभी केस अलग है, केस को बिना थोड़ा सा पढ़े हम आपको बता नहीं सकते, तब तक आपको सही एडवाइस हम नहीं कर पाएंगे। फिर चाहे वो मामला मेंटेनेंस का हो, मामला सेक्शन 12 का डोमेस्टिक वायलेंस का हो, या फिर इंटरिम मेंटेनेंस का हो, या फिर 498A का हो, चाहे सेक्शन 9 का हो या डिवोर्स का हो, इन चीजों को समझना पड़ता है। फिर चाहे चाइल्ड कस्टडी का ही मामला क्यों ना हो, कोई भी किसी तरह के सवाल हैं, आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। हो सकता है हमारे किसी सजेशन से, हमारे किसी एडवाइस से आप अपने केस से बाहर निकल सके, अपने केस को आप जीत सके। अब मान लीजिए किसी के परिवार के बहुत सारे लोगों का नाम उस केस में आ गया, आप नाम हटवाना चाहते हैं, तो इसी में
जो सेक्शन 25 है, सेक्शन 25 का सबसेक्शन 2, उसमें केस में से नाम हटवाने का भी प्रावधान है, नाम भी हटवा सकते हैं। दोस्तों अपने देश में हालांकि ऐसे कई सारे मामले देखने को मिलते हैं जिसमें कि लड़कियों के साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, लड़कियों के साथ घरेलू हिंसा होती है, लड़कियों को दहेज के लिए परेशान किया जाता है, प्रताड़ित किया जाता है, उल्टी सीधी बातें बोली जाती हैं। बट इसमें कई बार गलतियां लड़की वालों की भी देखने को मिलती है। उन्हें भी थोड़ा टॉलरेट करना चाहिए और साथ में ही मैनेज करके, कोऑपरेट करके चलना चाहिए लड़के वालों को भी, तभी एक घर चल पाता है। वरना सिर्फ आप कोर्ट कचहरी के चक्कर ही काटते रह जाओगे, काफी सारे केसेस आपके पास लग जाएंगे या आप काफी सारे केसेस डाल दोगे। दोस्तों होता क्या है कि जब भी कभी किसी लड़की को केस डालना चाहिए तो उसे जितने भी केसेस आपके बनते हैं, केसेस क्या बनते हैं, 498 की जो आप एफआईआर करवाते हो उसको आप करवाओ। हालांकि लड़का उसमें डायरेक्ट अरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि दोस्तों वहां पर एक अरनेश कुमार का जजमेंट है, उसकी वजह से अरेस्ट नहीं होता है लड़का जल्दी से। जब तक कि बहुत ज्यादा क्रुएलिटी का मामला ना हो या बहुत ज्यादा सीरियस मामला ना हो, तब तक तो लड़के को ऐसे ही अरेस्ट नहीं करते हैं। आप उसकी फैमिली वालों के नाम लिखवा दो, आप नाम लिखवा दो उसके परिवार वालों के, रिश्तेदारों के, कोई भी घर पे आया उसका, उसकी बहन का, चाहे वो एक दिन के लिए ही आया हो। दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस में नाम किसी का भी डाल देना बात अलग है, बट उसी परिवार में कितने लोग रहते हैं जो एक ही किचन में खाना बनाते हैं, खाना पीना करते हैं, वो एक बात अलग है। जो एक ही परिवार के लोग हैं उनके अगेंस्ट आप केस आसानी से डाल सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि मेरा ड्राइवर रहता है उसका हस्बैंड का ड्राइवर के ऊपर भी डाल दो, उसका एक लड़का काम करता है उसके पास उस पर भी डाल दो, उसकी बहन पर डाल दो, चचिया सास पे डाल दो, ताऊ पे डाल दो, चाचा पे डाल दो। ऐसे नहीं होता। इनकी सिर्फ आप एप्लीकेशन अगर आप लगाते हो, जो मैंने आपको बताया सेक्शन 25 सब सेक्शन 2 की, तो नाम हटवाए जा सकते हैं। जब आप केस डालते हो लड़के पर तो केस को बहुत मजबूती से बनाएं। जितना रियलिस्टिक वो केस होगा उतना ही ज्यादा आपको रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। फालतू फंड की अगर उसमें स्टोरियां गढ़ोगे तो उससे कोई बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं, उल्टा आप अपना केस को हारोगे। तो केस को अच्छा बनाएं, मजबूत बनाएं और तभी केस को प्रेजेंट करो। 498 की एफआईआर होगी, सेक्शन 12 का, साथ में ही सेक्शन 23 का। इसके अंदर जो एप्लीकेशन लगती है, एक तो आपका डोमेस्टिक वायलेंस है, साथ में ही एक आपको इंटरिम मेंटेनेंस मिलता है, उसके साथ में मेंटेनेंस की अलग से एक केस डलता है। लड़के वाला सेक्शन 9 का डाल सकता है केस और साथ में ही वो डाइवोर्स भी फाइल कर सकता है। तो ये सब केसेस दोस्तों एक साथ चलते ही हैं। अगर डोमेस्टिक वायलेंस का आप केस किसी पर करना चाहते हो या केस को लड़ना चाहते हो तो ये मामले आगे चलेंगे ही। कोई भी किसी तरह के सवाल है आपके दिल में, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें, आपको रिप्लाई करेंगे, या फिर जो भी सवाल हैं आप उन्हें भी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। अच्छा लगा आज का वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।